तृष्णा त्यागी सकल लोक तृष्णा त्यागी दृढ़ वैराग्य जिन तन मारे दृढ़ वैराग्य जिन तन मारे राम नाम जो टाई लागे सकल तीर्थ बिना तन मारे वैष्णव जन तो तेरे कहिए पीर पराई जानो रे पर दुखे उपकार करे तुरे पर दुखे उपकार करे तुरे मन अभिमान आयो रे वैष्णव जन तो तेरे कहिए जय श्री राम। शुरुआत करूँ। श्री राम जय हनुमान। दीदी हिंदी में करे या मराठी में आप बताएं, क्योंकि आप नहीं आप कहें, आपका मंदिर है, आपका इलाका है, आप यहाँ के रानी हो। हिंदी ठीक, चलो हिंदी में कहा, बहुत अच्छी बात की थी। तुलसी रामायण तो हिंदी में ही है वैसे। तो अभी जो जिस बात से प्रारंभ किया, जय श्री राम हमने कह दिया, तो महात्मा गांधी का सुना होगा, नरसिंह मेहता ने रचा हुआ वैष्णव जन तो तेरे कही जो पीर पराए जान है, हम सभी ने सुना है। उसमें एक बहुत सुंदर पंक्ति आती है जो अभी कही, सकल तीर्थ राम नाम जो गाड़ी लगे वाला दृढ़ वैराग्य जेना तन मारे सकल लोक की तृष्णा त्यागी। इसको एक थोड़ा सा समझ लेते फिर प्रारंभ करते हैं आज के रामचरितमानस से। सकल लोकमा तृष्णा त्यागी, खाली यही लोक नहीं, ये लोग तो है ही, पृथ्वी लोक है, 14 लोक है, भू भुव स्वाहा महाजना तपा सत्य, ऐसे 7 लोग ऊपर के हैं। और फिर पाताल जी के पाताल अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल, ऐसे 7 पाताल लोग के, अतल 7 ऊपर वाले और 7 नीचे वाले। उसमें से भूमि जिसे कहते हैं, हम भूमि पर है, तो ये पहला बीच वाला है, इसके या तो हम ऊपर जा सकते हैं या नीचे जा सकते हैं। यहाँ पर जो हम करेंगे, यहाँ पर जो हमारा बता है, एक क्लीन स्लेट मिली, जैसे हमारी पार्टी को सब साफ करके कहा, अच्छा अब जो लिखना है, तो जब जन्म हुआ, जब से हम जन्म कह दिया, अच्छा भगवान ने फिर से भी दिया, चलो ये क्लीन कागज, इस पर अब जो कहानी लिखना है तो इसके अनुसार या तो ऊपर जाएंगे, भू भुव स्वाहा, स्वाहा मतलब स्वर्ग, ये सब लोग, इससे तीसरा ऊपर जो है स्वर्ग लोग है। ऊपर मतलब ऊपर की दिशा में नहीं, क्योंकि ये तो गोल है, लेकिन इससे ज़्यादा एक्सपायर्ड हम अपने स्टेट ऑफ माइंड जिसे कहते हैं, मानसिक दशा, इससे ऊपर तीसरी। तो भू भुव स्वाहा महा, महर लोक है, जन लोक, तप लोक है तपस्वियों का, सत्य लोक ब्रह्म लोक जिसे कहते हैं। या तो फिर नीचे फिसल सकते हैं, इस पर जो लिख दिया हमने, ये चाहिए वो चाहिए, उसके अनुसार जो भी हम चॉइसेस करते हैं, जो भी चाहते हैं उसके अनुसार तय होता है कि हम ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे। इसलिए इस नरसिंह मेहता के बहुत सुंदर प्रभावशाली गुजराती भजन में था, सकल लोकमा तृष्णा त्यागी, सभी लोगों में भूमि पर तो कुछ नहीं चाहिए, स्वर्ग का भी कुछ नहीं चाहिए, स्वर्ग सुख नहीं चाहिए, चाहिए के लिए नहीं कर रहा हूँ,
जिसके मन में यह दृढ़ वैराग्य जेना तन मारे, जिसके मन में तन में दृढ़ वैराग्य, दृढ़ मतलब पक्का, है ना, वैराग्य था विराग। जैसे हमने कल एक सत्र हुआ था तो त्रिभुवती नगर में, उसमें कहा था कि जैसे उपरति भी कहते हैं पतंजलि योग सूत्र की जो दशा आती है, जैसे हमने कभी कहीं कुछ बासुंदी खाई, श्री राम भंडार की बड़ी रबड़ी, बहुत बासुंदी लाए थे, बहुत खाया किया, और वो खाते गए, उदाहरण इसके अनुसार कुछ भी दे सकते, खाते गए पीते गए, और इतना पेट भर गया, फिर भी खाया जा रहा है क्योंकि बहुत अच्छे लग रही है, चावल भी है, काजू भी है, केसर भी है, और खाए, और एकदम उल्टी होने लगती है, इतना खा लिया। तो अगर उन्हें कहा, अगर मेरा हो गया, उसने कहा कि अभी लाई थी, ताज़ी बनाई थी, हमारे सामने बस बनाई थी, तुमने खाई और 2 मिनट में उल्टी कर दी थी, ताज़ी है, फिर से पी लो उसको, उठा चम्मच से जो उल्टी कर दी है वो उल्टी को फिर से पी लो। इस बासुंदी देखो तो नहीं पागल है क्या, ये कैसे पी सकते हैं? अब मेरे को उल्टी भी नहीं पीना है और बासुंदी भी नहीं पीना है, बहुत हो गया। वो जैसे वैराग्य अब नहीं चाहिए, बहुत हो गया, बच्चे, घर द्वार, मकान, लोहा लकड़, ये सब जो बहुत हो गया, अब नहीं चाहिए। वो उल्टी हो रही है, कहाँ रखना है, जगह नहीं, पता नहीं, केवल शांति चाहिए। इससे वैराग्य कहते हैं, दृढ़ वैराग्य। सकल लोकमान तृष्णा त्यागी, तृष्णा और प्यास, गहरी प्यास, ये न मिले तो मैं मर जाऊं। ऐसा जैसे कोई बहुत प्यासा हो रेगिस्तान में, फिर 3 दिनों से पैमाना करोगे, पानी की बूंद नहीं मिली, अब पानी नहीं मिले तो मर ही जाएंगे, ऐसा जो लगे। ऐसी इतनी जो गहरी प्यास होती है उसे तृष्णा कहते हैं। तो कोई जैसे हम लोग मोह में आके जाते हैं, हमारे बच्चे, हमारे बच्चों के बच्चे, हमारा घर परिवार, हमारे ऊपर वाले साहब, तो सबों में तृष्णा निकलती, जो है भगवान ने जैसा रखा अपनी ओर से करके, सकल लोकमान तृष्णा त्यागी छोड़िए, दृढ़ वैराग्य जेना तन माने प्रेम। और उसकी जगह पे क्या, जिसमें कहता है वो अमेरिका में जो गीता कहते थे कि तृष्णा में त्रि मतलब 3 आते हैं, तो सात्विक, राजसिक, न तामसिक, न कल का, न आज का, न कल वाला आने वाले कल का, कुछ नहीं। तृष्णा की जगह पे कृष्णा जिसके मन में आ जाए, तृष्णा को छोड़ के कृष्णा को अपना ले, तो सकल लोक तृष्णा त्यागी, दृढ़ वैराग्य जेना तन माने रे, राम नाम जो टाड़ी लागे। उसकी जगह टाड़ी मतलब जो टाड़ू पर चढ़ जाती है जी, इतना ध्यान लग जाता है ना, जब ध्यान जो करते हैं योगी, जिनकी समाधि लगती है, तब समाधि स्थिति में क्या है, जीवा जो होती है, जीव ऊपर जो टाड़ू है इसको चिपक जाती है। तो समाधि से जो उठाते हैं, 72 घंटे हो गए, 4 दिन हो गए उठे नहीं, तो उसके सिर पर खोपड़े में मारते हैं उठाने के लिए, क्यों? ताकि वो जीव वहाँ चिपके वो नीचे नहीं उतरे तो वो उठ जाए। उसे टाड़ी लगना कहते हैं, टाड़ू में जो चिपकना होता है वो, मतलब नाम ब्रह्म में मग्न हो गए, राम नाम शिव टाड़ी लागे, इतने मग्न हो गए राम नाम में, बस राम ही राम। जैसे हमारे चाचा जी के विषय में हमने सुना, शाम का तो पात्रिकर जो राम नाम में रहता रहते थे, राम नाम जो टाड़ी लागे, सकल तीर्थ तेना तन मारे। 650 करोड़ कितने गए प्रयागराज में, वो कहते ये तो इस व्यक्ति के तन में सारे तीर्थ, किसके जिसके मन में सब राम नाम चल रहा है। सकल तीर्थ, खाली प्रयाग, खाली काशी, खाली सकल तीर्थ तेना तन मारे। इसके फिर वैष्णव जन तो तेरे कहिए जो पीड़ पर आई जाने वाली। पीड़ पर आई तो ठीक है दान देना, लेकिन पर के उपकार करे, पर मन अभिमान न आए रे। अभिमान मतलब नीचे फिसल के फिर वो अतल वितल तलातल रसातल पाताल वाली यात्रा शुरू हो गई। पर बिना अभिमान के जो किया वो फिर भूर्भुवः स्वः महाजना तपा सत्य लोक, ब्रह्म लोक का अनुभव जिसे साक्षात्कार कहते हैं, वो सकता है। तो इसलिए इस भजन में राम नाम का महत्व आता है, इसलिए इससे प्रारंभ करते हैं, क्योंकि हम हनुमान जी के सामने बैठे हैं, राम नाम से तो दूसरा कोई नाम ले तो आके थप्पड़ बैठेगी हनुमान जी की, इसलिए। और वैसे भी आज का विषय भी है, दीदी ने पिछले बार हम लोग वार्तालाप हुआ था, संध्या दीदी धन्यवाद आपका, चंद्रपाल जी का, सभी यहाँ पर उपस्थित गणों का, इस मंदिर के संस्थापकों का ये व्यवस्था करी, जो राम नाम का प्रचार, भगवद गीता का प्रचार प्रसार करने के लिए।
इसमें कितने आते हैं क्या आप अपने लिए बताइए बस ना, बस एक। तो जैसे मैं कई बार कहता हूँ भगवद गीता, तो कृष्ण ने भगवद गीता कही जो 5000 साल से बाद भी चल रही है, कितने लोगों को कही कृष्ण ने भगवद गीता, कितनों को कही? एक को कही, 18 औषधि से नाती, लेकिन उसके लिए काफी था एक भी सुनने वाला अगर हो, जिसे इसकी चाह है, जो चाहता है, जिसे इसकी प्यास है, तो भगवान के लिए एक काफी था। यहाँ तो कितने बैठे है ना, तो ये बड़ी अच्छी सभा है, सत्संग सभा है। तो विषय बस राम नाम का है, रामचरितमानस। पिछली बार हमने रामचरितमानस प्रारंभ किया था, उसकी थोड़ी सी भूमिका बना के आज का प्रसंग शबरी प्रसंग की प्रेरणा है। आज कहते हैं कि राम और शबरी संवाद जो है, कथा तो सभी जानते हैं, शबरी माँ की बड़ी प्रसिद्ध कथा है। इसमें केवल 19-20 श्लोक दोहे आते हैं रामचरितमानस में, इसमें हजारों दोहे हैं, 1200 तो पन्ने हैं इसमें रामचरितमानस, उनमें से खाली 19-20 दोहे आते हैं शबरी के विषय में, बिल्कुल बस छोटा सा, जैसे भगवद गीता का छोटा अध्याय हुआ ऐसे उसके अनुसार, लेकिन उसमें इतना ज्ञान, इतनी भक्ति भरी हुई है कि वो विशेष सामने रखने योग्य है। उसमें जो नवधा भक्ति का विमोचन प्रभु करते हैं पहली बार, वही बात राम जी ने अगले अवतार में, कृष्ण अवतार में, अपने चरित्र लीला के आखिरी दिन उनके साथ जो उन्होंने रखा था, आखिरी व्यक्ति उद्धव, जो सबसे चाहता था, अर्जुन से ज्यादा उद्धव को चाहते थे। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि रुक्मिणी से, सत्यभामा से, अर्जुन से, सबसे स्पष्ट कह दिया था भगवान ने, मेरे बेटों से, प्रद्युम्न जो उनके पहले प्रथम पुत्र थे, सबसे प्रिय उद्धव है मेरा करके। आखिरी दिन अपने साथ खाली उद्धव का रखा था लीला समाप्ति, लेकिन आखिरी घंटे में उनका जो संवाद हुआ था उद्धव गीता नाम से जाने जाते, उसमें भी नवदा भक्ति का वर्णन होता है। और यहाँ पर भी राम जी ने शबरी माता को किया था नवदा भक्ति का। तो उतने 8 नवदा में मतलब 9 प्रकार से भक्ति कैसे चढ़ती जाती है, किस प्रकार हम भक्ति पर, कहाँ से शुरुआत होती है? प्रथम भक्ति सत्संग सुनने से शुरू होती। ऐसी ही बात श्रीमद् भागवत महापुराण जो है, जो सबसे 18,000 श्लोकों का है ना, इससे कई गुना बड़ा भागवत पुराण। उसमें ये भी कथा आप लोग जानते हैं, मैं खाली याद दिला रहा हूँ। परीक्षित राजा को कहा जाता है कि 7 दिन में मृत्यु होगी। परीक्षित राजा कहते हैं अब क्या करें, 7 दिन में मरने वाला हो। हम लोगों को संत लोग याद दिलाते, हम हमारी भी मृत्यु 7 दिनों में होने वाली है, या तो सोमवार को होगी या मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, 7 दिन में हमारी भी मृत्यु है जैसे परीक्षित की थी। पता नहीं 7 में से कौन सा दिन है। तो जैसे परीक्षित बेचैन हो गए थे, अर्जुन के प्रपौत्र थे परीक्षित राजा, अर्जुन का बेटा अभिमन्यु, जिसके मृत्यु हो गई थी महाभारत में। और फिर अभिमन्यु उसकी पत्नी उत्तरा, जो इनकी बहन थी कृष्ण बलराम की, उसके गर्भ से निकला जो पुत्र था परीक्षित, वो एक ही बचा। अंत में पांडव सभी सब जाने का, लेकिन उसने फिर चलाई गति। तो अभी इसकी भी मृत्यु होगी, कलयुग का पदार्पण हो गया, तो अब क्या करे? 7 दिन में जिसकी मृत्यु होने वाली हो वो क्या करे? तो सारे सब गुरुओं को पूछा, तो गुरु ने पूछा ये तो प्रश्न किसी ने नहीं आते, 7 दिन में मृत्यु। फिर करे क्या? तो कहा किसी सौभाग्य है हमारे यहाँ से शुक्र मुनि गुजर है गंगा तट पे। शुक्र मुनि उस समय के और शायद आज तक के सबसे प्रसिद्ध, सबसे ज्ञानी युवावस्था में युवक थे, वेद व्यास जी के पुत्र थे। वशिष्ठ मुनि के पुत्र जो राम जी के साथ गुरु वशिष्ठ मुनि थे, ब्रह्म ऋषि, और उनके पुत्र शक्ति ऋषि, शक्ति ऋषि से चली जो परंपरा थी। तो मैंने कहा ये शुक्र मुनि को प्रश्न किया जाना चाहिए, यही जानते और कोई नहीं थे। तो शुक्र मुनि से पूछा कि 7 दिन में मरने वाला तो क्या करे, इसको उद्धार कैसे? तो शुक्र मुनि स्पष्ट उत्तर जल्दी से तुरंत दे, ये इलाज तो है, इलाज ही की कृष्ण कथा। तो कृष्ण कथा से ही 7 दिन में होगा किसकी, इससे और ज़्यादा जैसे इंजेक्शन देते हैं, वो टॉनिक दे के नहीं होगा, गोली दे के नहीं होगी, कैप्सूल दे के नहीं होगा, अभी तो इंजेक्शन सलाई नहीं लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये सूख जाएगा, ऐसे होगा। अभी तो कृष्ण कथा ही चलेगी। तो कृष्ण कथा कैसे? साधु संग, देखिए तू जब साधुओं के संग में रहेगा, सत्संग में करेगा, पहली स्टेप, पहली लाइन सत्संग में। ऐसे ही राम जी ने उद्धव, कृष्ण ने उद्धव कही कि यहाँ पर राम जी शबरी से कहते हैं कि सत्संग। तो वहाँ से देखिए पहला नंबर, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है,
ऐसे चलते हुए आज सुनेंगे। रामचरितमानस की भूमिका पिछले वर्ष हुई थी, यहीं पर हुई थी। उसमें हमने सुना तुलसीदास जी के विषय में सुना था, अभी फिर से उसको दोहराते नहीं है। तुलसीदास जी ने रखा है, इसे तुलसी रामायण नाम से भी जाना जाता है। सेम वही ग्रंथ है जो तुलसी रामायण कहलाता है, रामचरितमानस कहलाता है। हमने पिछली बार देखा था इसमें 7 कांड आते हैं, जैसे बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, सुंदर कांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड, ऐसे जो है ना। और खंड जो है कथा के 7 भाग किए। बचपन से दशरथ राजा श्रावण से चल करके राम जी वापस गए रावण, वो अलग अलग कांडों में। तो हमने पिछली बार संक्षिप्त में सभी साथ में थोड़ा जल्दी कर दिया था। और फिर कुछ समय बातचीत वार्तालाप किया। अगली बार जब अगर फिर से मौका आता है, जैसे आज आगे, तो इसमें से कोई अच्छे प्रसंग उठाकर उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहिए। तो मैं समझता हूँ ऐसे अनायास मन में प्रेरणा हुई कि भक्ति, यहाँ पर मंदिर है, सभी भगत है, भक्ति मार्गी है, मैं स्वयं भी भक्ति मार्गी ही हूँ, तो क्यों शबरी का उदाहरण प्रसिद्ध है। शबरी के विषय में जानते 80 साल से ज़्यादा उम्र की थी, ढीलन थी, अंगूठा छाप थी, कभी कुछ पढ़ा लिखा नहीं था, कुछ नहीं जानती थी। वो 8-10 साल के बच्ची जो ढीलन जो होते हैं वो ब्याह कर देते बेटी का 10 साल होने से पहले ही। तो उसके ढीलन, उसके पिता जो थे वो वहाँ के मुखिया थे ढीलों के, जानी लोगों के। तो उन्होंने किसी वर को पकड़ के बोले इसको ब्याह है, तो फिर वर राजा को क्या देना है, उसकी कथा इसमें नहीं है, लेकिन शबरी की कथा है। तो वर राजा वो कथा कि इतने गायों को मारो, इतने बकरों को पकड़ के दो, ये सब हत्या करके इतना हमें गौदान ये वो दो, तो सब मार काट छाट मटन मांस मच्छी जैसे कहते हैं वो देते ढीलन लोग थे। तो ये जो शबरी ने सुना एक रात पहले ब्याह के हुआ सब, तो एकदम ये क्या मेरे ब्याह के लिए इतने प्राणी की हत्या होगी, ये तो कितना दुर्भाग्य है, मैं तो कितनी दुर्भाग्य हूँ, मेरे कारण ऐसा होगा। तो उसने फिर सुबह बहुत बराबर सोई नहीं, बेचैन थी, सुबह देखा कि सचमुच में जाकर पकड़ने के लिए प्राणियों को, तो वहाँ से भाग गए, निकल भागते पर वापस आई ही नहीं। तो वापस आई नहीं तो फिर उसका ब्याह नहीं होगा, तो फिर ये प्राणियों को क्यों काटे मारे, तो उसको छोड़ दिया, ब्याह नहीं हुआ, पता नहीं कहाँ निकल गई, भाग छोड़ दिया, सब बोल रहे। और ये भागते अरण्य में यहाँ पर किसी कहीं पर कोई आश्रम देखा, तो भिलन ज़्यादा कुछ पढ़ी लिखी थी, समझता नहीं था, वैसे वहाँ से कुछ घास फूस तोड़ के झाड़ू लगाने। लंबी कथा है, संक्षिप्त में कहते हैं क्योंकि हमने उसके वार्तालाप राम जी का सुना है। तो उसको भगत ब्राह्मण शिष्य के भिलन है, अछूत है करते, क्योंकि उसका मन बैठ गया कि ये अच्छा लगता है, यहाँ पर मारा नहीं जा रहा, मारकाट नहीं हो रही आश्रम में। तो फिर वो रात के अंधेरे में आकर के जब सब सो गए हो फिर भी साफ सफाई करके जाती थी और चली जाती थी। उसको रोज सुबह देखते थे, सुबह उठते थे, इतना साफ कैसे होता है आश्रम, इतना साफ सुथरा कैसे रहेगा। ऐसे करते करते किसी ने फिर उसको पकड़ लिया, अच्छा ये है। और फिर गुरु के पास लेके गए, मतंग ऋषि प्रसिद्ध महासमर्थ, उच्च कोटि के महासमर्थ ऋषियों में उनका नाम आता है मतंग ऋषि। तो ऋषि के पास तो उसको ले गए, ये ऐसा करती चोरी से आकर के। तो मतंग ऋषि जानते थे, त्रिकाल ऋषि थे, वो हंस पड़े थे, इसको इधर ही रहने। फिर आप कैसे रहेंगे, हम तो ब्राह्मण हैं, तो न रहना है तो रहो, न रहना तो चले जाओ, कोई दूसरा गुरु पकड़ लो, ये तो यही रहे शबरी के। उसके लिए अलग से कुटिया बना दी। तो 10 साल की और 80 साल तक उधर ही गई गुरु सेवा में रत रही मतंग ऋषि। तो गुरु ने जाने से पहले, देह छोड़ने से पहले कह दिया कि इतनी सेवा करी, कथा लंबी है, इसका फल तुझे जरूर मिलेगा, क्या चाहती है। जाने से मेरा समय आ गया, मैं इस लोक को छोड़ने जा रहा हूँ, मेरा काम यहाँ पे हो गया, तू क्या चाहती है। किसी और शिष्य से नहीं पूछा, ऊंचे बड़े ब्राह्मणों को, संस्कृत पंडितों को, तू क्या चाहती है, तू जाती है मैं देने में समर्थ हूँ। तो हम तो भगवान सब करते, प्रभु के बारे में बातें करते, 70 साल सुना, मुझे प्रभु को देखा। तो मुझे बस गुरु जी जाने से पहले बता दो मैं किस दिशा में जाऊँ कि और कहाँ तक जाओ, कितना दूर है भगवान का निवास, उधर जाकर बैठते हो, तुम जा रहे हो यहाँ से, ये तो रहने नहीं देंगे, तो मेरे को जाकर के प्रभु के पास जाके रहना। भोली भाली थी, ये नहीं जानती थी कैसे प्रभु। तो वो हंस पड़े हुए थे, अच्छा ऐसा करना तो इधर ही रहो, तेरे को कहीं जाना नहीं पड़ेगा,
तेरे को पूछना भी पड़ेगा भगवान का है। एक दिन भगवान आएगा, शबरी कहाँ है, शबरी कहाँ है, शबरी कहाँ है, किससे मिलना है, शबरी से मिलना है। ये भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम पुरुष तेरा नाम लेकर, तेरा पता पूछकर तेरे द्वार पर चल के आएगा। इतनी तेरी भोली भाली भक्ति थी, तो कब आएगा, तो आएगा तेरे देश छूटने के पहले आएगा। कब आएगा मेरे को तो नहीं बता सकता। तो कितने वर्षों वर्ष तक उसकी गुरु के वचनों पर श्रद्धा थी कि कल आएगा हो सकता है। तो रोज सारा रास्ता उसमें पाने वाले झाड़ तोड़ के, फूल तोड़ के उस पर बिछा के, रोज बेर तोड़ के फल कुछ देना पड़ेगा उनको। ऐसे कितने वर्ष निकले, रोज कर, आज भी नहीं आया प्रभु, आज भी नहीं करते। ऐसे तो बड़ा बड़ा मार्मिक प्रसंग है, बहुत सुंदर प्रसंग है। रामायण अलग अलग प्रकार के, आध्यात्मिक रामायण है, वाल्मीकि रामायण है जिसमें ये सब कथा प्रसंग आता है, योग वशिष्ठ रामायण है जिसमें राम जी का संवाद आता है। हम लोग आज तो इसी रामायण में, इसमें बहुत संक्षिप्त में है वो पता, लेकिन शबरी खाली जो सुना है विलन, इसके विषय पर प्रकाश होना आवश्यक है कि वो कितनी ऊंची पहुंची हुई आत्मा की। खाली विश्वास, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मम दृढ़, एक जो नौदा भक्ति का विधान है, राम जी उसमें कहते हैं एक विधान 9 में से मम दृढ़ विश्वास, मम मुझ पर, मुझ में, भगवान में दृढ़ विश्वास, पक्का विश्वास है ना। जैसे कल के सत्र में मैंने कहा था, भगवान कृष्ण भगवद गीता के चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञान। लोगों को भी चाहो तो पहले श्रद्धा रखनी पड़ेगी। यहाँ पर राम जी कहते हैं मम दृढ़ विश्वास भक्ति से, कि है तो है बस पक्का। तो उसने बस उतना विश्वास रखा और अपनी सेवा भाव से करके तो सचमुच में एक दिन ऐसे ही ज्वार पूजा करके वो झेंडू के फूल होते वो बिछा के, जंगली फूल बिछा के कर रही थी, बूढ़ी हो गई, 80-82 साल की, कमर झुक गई, कमर तो उठा नहीं पा रही, फिर भी वैसे के वैसे करे जा रहे। तो करते करते दिखाई दे रहा, 2 छाया आ गई, बट चलते चलते आ रहे, पीछे सूर्य के सामने छाया जैसे चल के। यहाँ तो कोई आता नहीं था, सब लोग निकल गए थे, तो धीरे नहीं करके अकेली रहती थी। अरे 2 लोग कैसे आ रहे हैं, तो छाया देख करके भी कोई आगे करके ऊपर देखती है। तो भगवान बोलते हैं माँ शबरी का यही आश्रम है। तो माँ गदगद हो गए, रोमांचित हो गया, अकेली थी कि कोई कहे माँ कह के पुकारा, इतना तेजस्वी पुरुष, 2 शरचापधारी। और वो कहते माँ तो नहीं, लेकिन शबरी हो गया। तो कहते शबरी तो माँ ही है, तो तुम कौन हो। फिर राम जी कहते हैं मैं दशरथ नंदन राम, और ये मेरा भाई। तब गुरु जी ने बता के रखा था कि 2 भाई आएंगे राम नाम से। वो तो वहाँ पर पूर्ण जीवन का बहुत ही मार्मिक प्रसंग, वहाँ पर स्तंभित हो जाता है चित्त वो सुनकर। और फिर उसके बाद की कथा हम जानते हैं, फिर अंदर ले गई, वो बेर झूठे बेर लाए, लक्ष्मण जी का ये क्या कर रहे, तो खाए जा रहे हैं। किसके मन में ये भाव था कि कहीं गलती से एक मौका मिला फिर ठाकुर को खिलाने का, खट्टा बेर न मिले, मिठाई मिले, ये नहीं जानती कि कभी दांत मन से नहीं ऐसे उससे से, और बहू भी उसकी ओर देख रहे नहीं, उस शबरी की ओर देख कर खाया जाए, 2 दिए जाए। और लक्ष्मण जी अच्छा कैसी भगत है, कैसा भगवान है, ऐसे ये क्या कोई भक्त होता है ऐसा, और ऐसा कोई भगवान होता है उसके मन में। तो राम जी कहते तू भी खा, तेरे को कौशल्या माँ की याद आएगी, राजभोग याद है ना राम कहते वैसे। तो फिर लक्ष्मण बड़ी मुश्किल से खाते और फिर देवी समझ में आता है कि इसमें प्रेम में कितना रस है। प्रेम रस सबसे न्यारा जो हमें सुना, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन को मेवा त्यागो साध विदुर घर खाई। विदुर जी जो थे उनकी पत्नी को अगर कृष्ण गए पहली बार दर्शन हुआ, तो विदुरानी क्या कर रही है, अकेले थे, बैठे 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 मेरे घर कैसे आ गए, तुम्हें इतनी बड़ी व्यवस्था करी थी दुर्योधन ने, इतना बड़ा लगा देता पंडाल और ये खाना पीना, तुम हमारे यहाँ कैसे आ गए। भगवान ने सीधा ना कर दिया, कृष्ण ने दुर्योधन के यहाँ नहीं गया, मेवा मिठाई नहीं चाहिए, भगत के यहाँ जाऊँगा दुर्योधन। तो बोले अभी तो केले ही है, विदुर जी बाहर गए, वो ला रहे तो सब बना के अभी केले है, खाली केले खा लो। हाँ बस बस केले पसंद है, केले दे दो। उसके देख रही है केले, केले करके छिट्टे दे, ये कथा है, वो छिट्टे खाएगा, उसको पता नहीं क्यों दिखता है। तो साग विदुर गए सब्जी, केले के छिट्टे खा के देखो, कितना मुश्किल बात है। ऐसा पगला का नहीं है, पता है, लेकिन इसका मन न दुखे, इसकी भक्ति न रुके,
तो जो जूते खा रहा है, अकेले इधर होता है। अब सोचे विषय बात है, राम इधर जूते खा जा रहा है। तो ऐसे भक्ति का जो पूर्ण प्रेमावतार कृष्ण थे, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी थे। तो एक भावो ही भक्ति, नारद मुनि नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं, उससे प्रश्न किया। नारद मुनि सबसे उच्च दर्जे के मुनि समझे जाते हैं। वो भी एक दूसरों में झगड़ा लगाने वाले ऋषि नहीं थे, गलतफहमी है उनके विषय में बहुत और वो बराबर हिसाब किताब ठीक करने के लिए इधर की बात उधर करते उधर बता देते ताकि बैलेंस बनाना है। इसलिए तो नारद मुनि से पूछा कि भगवान नारायण ने स्वयं घोषित कहते हैं ये सबसे बड़ा ऋषियों में है। नारद मुनि तो कहा कि भक्ति क्या है, तो इसमें उन्होंने जो उत्तर दिया वो भक्ति सूत्र नाम का छोटा सा ग्रंथ है, बहुत सुंदर, बहुत तेज। ये अपने धतूरी में रामकृष्ण मठ है ना, वहाँ पर जाके मिलेगा। उनके साधुओं ने स्वामियों ने बहुत सुंदर भाषण किया, बहुत ही मीठा। कितनी बार पढ़ा मैं रख नहीं पाता। उसमें नारद जी अलग अलग प्रकार से भक्ति का वर्णन करते हैं। फिर अंत में कहते हैं सुनो भैया, भावो भी भक्ति, जिसका भाव हो गया अपने मन में, जिसके भाव है भक्ति उससे ही होती है। ये दही पेड़े नारियल ये 108 फेरे लगा रहे, ये धबड़ 24 घंटे करे, नाच कूट रहे, लाउड स्पीकर पे लगा कर परेशान करे, ये होगी नहीं होगी पता नहीं भक्ति। लेकिन भाव जिसने पहले मेरा भगवान, मेरा कृष्ण, मेरे राम अपना ले, उसकी भक्ति पक्की हो गई। इसलिए कुंभ में जाने का अवसर आया ना आया, जैसे मैंने नरसिंह मेहता का भजन सुना है, अपना बना ले तो अपना हो गया, क्योंकि वास्तव में सत्य अपना है ही, हमने माना नहीं अभी, उसको बनाना नहीं है, बना ही अपना ही है भगवान। और भगवान ही अपना है, भगवान अपना ही है और अपना भगवान ही है। इस बात को पक्का, दूसरे एक सिक्के के दो बाजू है ना, एक बाजू में क्या लिखा है कि अपना भगवान अपना ही है, मंदिर का नहीं है, पंडितों का नहीं है, पंडों का नहीं है, गुरुओं का नहीं है, संतों का नहीं, उनका होगा पता नहीं, होगा नहीं होगा, भगवान अपना ही है। और उस सिक्के को उल्टा कर दे तो अपना भगवान ही है। ये बात अगर पक्की हो जाए तो ये नवदा भक्ति का सोपान बिल्कुल पक्का हो जाए। इसलिए इस बात को इतने विस्तार पूर्वक कहा। वैसे और भी इस विषय में कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा जिस विषय को लेकर के आए उसकी कुछ दोहे बड़े सुंदर है तुलसीदास जी के, उधर भी ध्यान देते हैं। इसके पहले ये जो संवाद शुरू प्रारंभ होता है जैसे वो संत टुकड़ोजी, राष्ट्र संत टुकड़ोजी महाराज ने कहते हैं, मनी नहीं भाव मने देवा मला भाव, देव अशान भेटायचा नाही रे, देव बाजारचा भाजीपाला नाही रे, है ना। मनी जर भाव नाही आहे, मनात जर भाव नाही तर देव कसं पावणार आहे? पावणार कोण पावलेलाच आहे ऑलरेडी, पण स्वीकारलं नाही, त्याला आपलं नाही बनवलं तोपर्यंत जे आपलं बनवण्याची, त्याला आपलं बनायचं असेल तर आता जी कचरापट्टी भरली आहे अपने हृदय में, अभी जो ये वो ये मेरा तेरा मेरा मेरा तेरा मेरा तेरा तेरा मेरा, यही प्रभु की माया, इससे कौन बच पाया? भजन था, ऋषियों को, मुनियों को, जोगियों को, तपियों को इसने सदा नचाया, किसने? तेरा मेरा मेरा तेरा मेरा, इससे कौन बच पाया? ये प्रश्न किया था संतों ने, और उनके मित्र संत ने उत्तर दिया, हाँ माया है प्रबल, ये बात है सच्ची, किंतु ये तो है राम जी की गोचेरी। आज राम प्रसन्न चल रहा है, गोचेरी तो उनके पीछे जा रहे हैं, उनके पैर चप्पल है, माया माया डरने की बात नहीं है, जरूरत नहीं है। माया है प्रबल, ये बात है सच्ची, किंतु ये तो है राम जी की गोचेरी। जग को नचाए माया, माया को राम जी, सुन ले ये बात है सच्ची। राम चरणों में जो आया उसे ना लगे ये माया, यही संतों ने गाया, इससे कौन बच पाया? तेरा मेरा मेरा तेरा मेरा तेरा तेरा मेरा, यही प्रभु की माया, इससे कौन बच पाया? ऋषियों को, मुनियों को, ज्ञानियों को, जोगियों को इसने सदा नचाया, इससे कौन बच पाया? माया है प्रबल, ये बात है सच्ची, किंतु ये तो है
बात है सच्ची राम चरणों में जो आया, ऐसे न लगे माया, यही संतों ने गाया, इससे कौन बच पाया। तेरा मेरा मेरा तेरा, मेरा तेरा तेरा मेरा राम। ये सुना हुआ भजन शायद के पुराना शर्मा बंधु करके 50 साल पुराना भजन है, वो बच्चा था उस समय सुना हुआ याद था। तो ये तेरा मेरा मेरा तेरा का कचरा निकाल के तभी तो जगह होगी राम को अपनाने की। तो इसके लिए प्रारंभ में जो कहता है दृढ़ वैराग्य। अब समय आ गया है, 7 दिन में मृत्यु निश्चित है हमारी, पक्की बात है 100%, इसमें कोई शंका ही नहीं। 7 दिन तो फिर आगे और क्या इसको बढ़ा कर, मैं अपने लिए कह रहा हूँ, आपके लिए जब शायद आपको और 100 साल लगे। मेरी मृत्यु यहाँ पर बैठ के हनुमान जी राम मंदिर की तरफ अवश्य पकड़ जाता और बिल्कुल तैयार हो जाए, आनंद से मस्त जय श्री राम कहते हैं ना, इस सिद्धांत से। तो इसलिए फिर ये जो प्रसंग है शबरी का, इसके पहले राम जी का एक कोई प्रसंग हुआ था एक किन्नर गंधर्व के साथ, तो वो छोड़ के फिर आगे चलते राम जी। ये प्रसंग आता है अरण्य कांड में श्री रामचरितमानस के। यहाँ पर कहते ताहि देहि गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा, सबरी देहि के राम गृह आए, मुनि के वचन समझ जिय भाए। ये अवधी भाषा है, ये पहले इन्होंने संस्कृत में लिखी थी पंडित तुलसीदास जी, तो गायब हो गए। शिव जी का आदेश है यहाँ अवधी भाषा में, लेकिन यहाँ के लोगों को समझना चाहिए जो संस्कृत नहीं पढ़े। फिर उन्होंने फिर से देखी इसको, तो इसके हिंदी में उदाहरण सुना कहता हूँ मैं। हिंदी में भाषांतर जो है इसका एक गीता प्रेस गोरखपुर का भाषांतर है और तुलसीदास के दोहे है। उदाहरण श्री राम जी उसे गति देकर शबरी के आश्रम में पधारे। शबरी ने श्री रामचंद्र जी के घर में, रामचंद्र जी को घर में आए देखा, तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। मैंने कहीं ना पता कि मतंग मुनि ने कह दिया था कि तेरे को कहीं जाने की जरूरत नहीं, भगवान तेरे नाम से कुछ जाया करता है, इधर ही बैठे रहते। तो इसमें संकेत है, भगवान को पाना है तो कहीं सब खाली शबरी के नहीं, हम सब के कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, इधर ही बैठे रहे। इधर मतलब किधर, इधर मतलब जिधर उधर, बस इधर मतलब ये मंदिर भी जरूरी नहीं है, कोई मंदिर इधर मतलब बस इधर हृदय जहाँ पर भगवान बैठे वहाँ पे बैठे रहे, अंदर भीतर जा करके। जब गुरु ने कहा इधर ही बैठे रहे, हमारे लिए वो सब कहते कि जिधर इधर पर्याप्त है। पिछली बार इसी मंदिर में मैंने एक सूत्र कहा था, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है और जो अप्राप्त है वो अपर्याप्त है। मतलब जितना मिला है वो भरपूर है और जो नहीं मिला है उसकी कोई अंत नहीं। ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये चाहिए वो चाहिए, और जितना मिला तो ये भी याद अगर रखे। जैसे मैंने कहा था कि भगवान अपने लिए है, अपने भगवान ही है। ऐसे ही जो प्राप्त है अभी, जो शरीर, जो रिश्तेदार, जितना धन दौलत, जैसा मकान दुकान, जो भी गाड़ी हो, जितने कपड़े हो, जितनी चप्पल, जो प्राप्त हो पर्याप्त है, बिल्कुल सफिशिएंट है। और जो प्राप्त नहीं है उसके पीछे भागने का समय नहीं रहा। साधन में मृत्यु है ऐसा पक्की बात, अब तो वो अपर्याप्त है। इसलिए डराने के लिए नहीं कह रहा, मैं तो अपने लिए कह रहा हूँ, ऐसे पता हो जाए इसलिए कह रहा हूँ। तो अगला है सरसीज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बनमाला, श्याम और गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाए। कमल सदृश नेत्र विशाल भुजा वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर वनमाला धारण किए हुए सुंदर सांवले और इधर गोरे, ऐसे दोनों रंग के भाइयों के चरण में शबरी लिपट पड़ी। यानी ये राम और लक्ष्मण का वचन है। वनमाली कृष्णा सुना है ना, वनमाली, वो रोज घूमने जाते थे अपने सखों के साथ, तो कनेरी के फूल, कनेरी के फूल जो दिखे उसको बना के इधर कदम के फूल कान में लगते रहते थे, कनेरी के पहन के रोज नई फ्रेश माला पहनते थे भगवान कृष्ण। तो उनको जंगली फूल करते वनमाली कहते हैं, वनचार वनमाली। इधर राम जी भी
क्योंकि ये आए जो जहाँ से थे, इसके पहले की जो कथा है उसके अनुसार, और वो तेल लगा के अपने बालों को ऊपर बांधते थे, मुकुट जैसे दिखता था। इधर कृष्ण खुले हुए बालों का छोटा कभी जन्म और बांधे नहीं ऊपर, और वही कृष्ण राम अवतार में तेल चुपना टुकड़ा लगा के बांध के रखा था, है ना। एक ही आदमी था, राम के और कृष्ण के अंदर में अलग अलग मिला एकदम अलग से, लेकिन ऐसा ही चौड़ा सीना, बड़ी बड़ी आंखें, प्रसन्न बदन। यहाँ पे जो सुना, सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर्वन माला, श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई, प्रेम मगन मुख वचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा, सादर जल लय चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। सबरी प्रेम में मग्न हो गई, मुख से कोई वचन नहीं निकल रहा, बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही है। फिर उन्होंने जल लेकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बैठाया। तैयारी तो करके ही रखी थी, रोज तैयारी करनी थी, आ जाएंगे वर्षों हो गए थे, तो बिल्कुल रेडी थे। वीआईपी आए नहीं थे, सबसे बड़े वीआईपी आ गए थे, तो शी वाज रेडी। ऐसे ही हर सांस जो आती है ना, वो वीआईपी आता है, वो राम हर श्वास में आता है। प्रश्न है हम उसके लिए तैयार है ना। अब अगली जो सांस आएगी वो राम ही आ रहा है, एक बार आएगा फिर निकल जाएगा, कहेंगे मेरे अभी चाहते नहीं, अभी नहीं समझे, फिर नहीं आएगा तो फिर राम नाम सब हो जाएगा, है ना। इसलिए हर कितनी बार बार आ रहा है, तो उसको सिंहासन दे, हृदय का सिंहासन दे, उसके लिए स्वच्छ स्थान, यहाँ पर स्वच्छ आसन है। राम को ऐसे गंदा मिलने देंगे अभी यहाँ पे राम जी आ गए तो कैसा करेंगे साफ सुथरा। तो इधर आता है ना रोज, हर 6-7 बार आता है इधर सांस के रूप में। ये स्वच्छ होना चाहिए, इसकी मैला नहीं होना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। ये संभव है, हमारे कंट्रोल में है। ये मंदिर तो शायद हमारे अकेले के कंट्रोल में नहीं, और अपना घर के कंट्रोल में नहीं, लेकिन ये एक तो अपने शासन में है, तो ये कर सकते हैं जैसे शबरी ने किया। प्रेम मगन मुख वचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा, सादर जल लय चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे, कंठ फूल फल सुरस अति, दिए राम कहु आनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। शबरी ने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंद मूल और फल लाकर श्री राम जी को दिए। प्रभु ने भी बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाए, बार बार कहे जा रहे थे। पानी जोड़ी आगे भई ठाड़ी, प्रभु की विलोक प्रीति अति बाढ़ी, कही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। प्रभु उसको कह रहे कि कितना सुंदर है, कितना अच्छा लग रहा है, शांत लग रहा है, कितनी शांति कुटिया में, कितने मीठे फल है, ये फूल कितने सुंदर है। अलग अलग प्रकार से लक्षण होते हैं सत्पुरुषों के, साधुओं की, वो खोट नहीं देखते। हमारे लक्षण कह रहे ये ऐसा रह गया, वो ऐसा हो गया, तुम थोड़ा सा ऐसा करना चाहिए था, थोड़ा सा इधर कर दी तो कितना अच्छा था, अगली बार तो ये करना। बहुत अकल सिखाते हैं, ज्यादातर दूसरों को सारी अपनी अकल इसी में खर्च होती है। देखता हूँ मैं, पक्की बात है, अपने घर की सबके घर की बात है, दूसरों को अकल सिखाने में अपनी अकल खर्च हो जाती है, अपन बेअकल हो जाते हैं ना। क्योंकि जितनी थी उतनी दूसरों को सिखाने चले, अपना हम ऐसे रह गए, रीते रह गए, तुमने ऐसा करना चाहिए था, अगली बार ऐसा करना, ये करना, और अपन ऐसे हो रहे हैं बेअकल की बात। तो यहाँ पर भगवान क्या कहते हैं, उसको उल्टा कहते हैं कि जो अच्छा था, तो सभी की निंदा करने के लिए 100 बातें थी, सभी खुद ही करने लगे इसके अपनी खुशबन की निंदा, उसकी निंदा करने के लिए 100,000 दोष निकाल सकते थे, ये ऐसा क्या, वो ऐसा क्या, अगली बार में आपको वापस आते समय तो ये करके रखना। वो अलग अलग बातें देखें, फूल ऐसे है, फल ऐसे है, आसन ऐसा है, अलग अलग प्रकार से शर्माए जा रही सभी। नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं जानती हूँ, ये हमारे लिए संकेत है कि जितने अभी जो बच्चे दिन है मरने से पहले, मरना पक्का है, अभी थोड़े से दिन बाकी है, हर दिन में हर व्यक्ति के साथ जो कुछ भी अच्छा दिखे उस पर ही हमारा ध्यान हो। भगवान कृष्ण की लीला में आता है, सूखे कुएं में गंदगी थी, बदबू आ रही थी, मित्रों के साथ जा रहे थे, सब मजाक उड़ा रहे थे,
कि अरे इसमें से निकला एक कुत्ता देखो, तो भगवान कहते हैं कुत्ते की निंदा करेंगे, उसके दांत चमकने वाले दिख रहे हैं, चमकते दांत, तो सारे लोग उसकी गंदगी क्यों देख रहे हो, भगवान उसके चमकते दांतों की ओर देख रहे हैं। ऐसे कितना भी कोई बुद्धू हो, बेकार हो, लेकिन कुछ न कुछ उसमें है ही, क्योंकि भगवान का अंश है। इस रामायण में इसी में आया, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, है तो मेरा ही अंश। गीता में भगवान भी कहते हैं मामा एव अंश, जिसकी निंदा कर रही है वो मेरा अंश है, मेरी निंदा कर रही है ना। तो इसलिए यहाँ पर भगवान कहते हैं, शबरी क्या कहती है, फिर वे हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गई, प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। तो शबरी ने कहा, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं, मैं नीच जाति की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूँ। तो कह रहे कि प्रभु तुम मेरी इतनी स्तुति कर रही हो, मैं तो नहीं जानती, मेरे पास शब्द नहीं है, तुम्हारी कैसे भी स्तुति करूँ, मैं तो अनपढ़ हूँ, बेकल्प हूँ और कुछ समझते नहीं, तो मेरे से नहीं। अधम ते अधम अधम अति नारी, तीन महमय मति मंद अधारी, कह रघुपति सुध भामिनी वाता, मानव एक भक्ति करना। वो कहते हैं कि नारियों में जो सबसे अधम नारी होगी, है ना, अधम ते अधम अधम अति नारी, वो मैं हूँ। अपनी ओर निर्देश कर रही है शबरी कि मेरे इतनी अधम मतलब नीचे दर्जे की, कम दर्जे की ऐसे नारी कहीं नहीं मिलेगी प्रभु, तुम ये स्तुति कर रहे हो, तुम्हारा बड़ापन है, ये कह रही है। तो अब उसमें भी मति मंद, समझता नहीं कुछ मेरे को। तो मैं मंद बुद्धि हूँ। तो श्री रघुनाथ जी ने कहा, कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानव मैं एक भक्ति करनाता। श्री रघुपति ने कहा, हे भामिनी मेरी बात सुन, मैं तो केवल एक भक्ति का ही संबंध मानता हूँ। फिर एंड ऑफ स्टोरी, खेल खत्म। इस सारी कथा इतने हजारों में एक वाक्य में भगवान ने कह दिया, आधे एक चैप्टर में, मानव एक भक्ति करनाता। हे भामिनी मतलब देवी, कह रहे इसको मेरी बात सुन। राम जी कह रहे हैं, राम का नाम लेते, राम की आरती करते, राम को करते, भगवान मेरी बात तो सुन, सुन 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 बात तो सुन। क्या, मैं तो केवल एक भक्ति का ही संबंध रखता हूँ। अब ये सुनिए, ये बात कानों से आ गई। अब किसी को बड़ा छोटा नहीं, जो भक्ति में रत नहीं था। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सोई कैसा, दिल जल भारत देखिए जैसा। तो जाति पाति कुल धर्म पढ़ाई धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है। राम जी कह रहे हैं, जैसे जलहीन बादल शोभाहीन दिखाई पड़ता है। तो क्या लाभ, उसका क्या मतलब है, बादल की कीमत ही क्या है अगर उसमें पानी न हो तो, है ना। ऐसे उसके अनुसार, इसलिए मनुष्य के कितना भी बड़ा बादल हो, पूरा आसमान एक बादल में छा गया, उसमें एक बूंद पानी नहीं है तो उसकी कीमत कुछ नहीं। ऐसे कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, बहुत धनवान, सब बड़े जानते, सब पढ़े रहे, सब कंठस्थ है, लेकिन मन में भक्ति न हो तो कोई, और अगर पानी से भरा हुआ तो बाल्टी भी हो जाए। ऐसे नवदा भक्ति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुन धर्म न माही। तो कहते कि सुन, ऐसी बात नहीं, तू बहुत बड़ी है। कैसे, मैं तुझसे अब अपनी नवदा भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। ये जब मैंने पढ़ा पहली बार तो मेरे को लगा कि भगवान मेरे को कह रहे हैं, शब्द तो होगी, लेकिन स्पष्ट कह रहे हैं ना, मैं तुझसे कह रहा हूँ सुन। तो हो ही अपनी बात समझ नाता हो गया। प्रथम भक्ति संतन कर सांगा, भक्ति करनी सीखनी तो पहले सत्य संग करना चाहिए, सत्य का संग, सत्यों का संग। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। उसके आगे की बात, मेरी कथा में रति हो, है ना। इधर उधर की बातें कहाँ से, उसको ऐसा कहा, इसने ऐसा कहा, तेरे को सुना कि तुमने उनकी घर नहीं चल रहा है, उनकी बहू ऐसी है, उन्होंने तो कुछ नहीं किया, इन्होंने इतना ले दिया था और वो इतना जीत गए, ये हार गए। ये जो कचरा पट्टी है वो कर डालेगा, मतलब मराठी। यहाँ भगवान करे उसमें रति न हो, मम कथा प्रसंग। जैसे अभी यहाँ पर जो उपस्थित है, ये राम जी के मतानुसार तुलसी रामायण में एक दूसरे दर्जे की, ऊंचे दर्जे की भक्ति हो रही है, क्योंकि राम का चरित्र सुन रहे, राम जी का बाप, राम जी खुद कह रहे, प्रथम भक्ति संत ही कर संगा।
मतलब सत्संग तो हो ही रहा है यहाँ पर, दूसरी भगवती मम कथा प्रसंग, और क्या हो रहा है यहाँ पे? भगवान का कथा प्रसंग हो रहा है। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगवती अमान। तीसरी नौ पाया भक्तीच्या है ना, 9 पाया करून 10व्या पायरी पर ईश्वर। आज की एकादशी है, बड़ा शुभ पुण्य दिन है। एकादशा, एक में जब दशा हो उसका जो अवसर होता है उसे एकादशी होती है। 9 के बाद जो 10वां आता है आत्मा, 9 जो महाभूत है, उसके बाद 10वें आत्मा और 11वां परमा, वो आज का दिन है एकादशी का। तो यहाँ पर भगवान कह रहे कि तीसरा दायरा जो है, तीसरा पायदान जो है, थर्ड स्टेप इन इट, गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगवती अमान। अमानी रहकर सेवा करें, गुरु की सेवा या किसी की सेवा। जैसे मैंने जो प्रारंभ में भजन कहा था, है ना, सकल पीरा सबके पीरा में जो नरसिंह मेहता का था, मन अभिमान न आयो रे वैष्णव जन तो तेरे कहिए, तो पीर पराई जायो। चौथी भक्ति मम गुण गान करे कपट त्यजी गान। तीसरी भक्ति अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा। और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूह का गान है। कपट छोड़कर मतलब ऐसा नहीं कि मन में कुछ है और कहे जा रहे हैं कि इतने लोग बैठे हैं, लोगों को अच्छा लगे, पढ़े लिखे हैं, तो सब जाते हैं, तटस्थ है, इधर की बात होता है, उधर की बात होता है, और अपने कुछ दूसरी इच्छा से फिर अपना नाम होगा, अपने कॉन्टैक्ट बढ़ेंगे, अपने को कुछ मिलेगा, ये कपट हो गया। भगवान के नाम का दुरुपयोग हो गया, व्यवहार हो गया। वो मिलेगा जो मन में, वो जरूर मिलेगा, लेकिन भगवान नहीं मिलेगा, है ना। भगवान की प्राप्ति के लिए ही भगवान के पास है। भगवान की प्राप्ति छोड़कर दूसरी जो प्राप्ति के लिए जाते हैं उसे अर्थ प्राप्ति कहते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष, 4 पुरुषार्थ। मोक्ष नहीं की बस है। मंदिर में जाकर जब बिंदक मानते हैं, खड़ी साकर 100 रुपये के पेड़े, दही पेड़े, नारियल, 108 पहनेंगे, ये यहाँ तिरुपति बालाजी दर्शन आ जाएंगे, तो 14वें बार वैष्णो देवी चले जाएंगे, इधर क्यों हमारे बेटे को बेटा हो जाए, इस ये हो जाए, इनका प्रमोशन हो जाए, इसकी शादी हो जाए, ये मांगे, ये इसमें अर्थ प्राप्ति होती है। मतलब जो मांगे वो मिलेगा, भगवान नहीं मिलेगा। मोक्ष, धर्म अर्थ मोक्ष काम मोक्ष, मोक्ष मतलब भगवान से की प्राप्ति नहीं होगी। भगवान के पास भगवान ही, और भगवान सब देने में समर्थ है। तो बुद्धिमान वही है जो सबसे बड़ी बात मांगे। तो भगवान के बढ़कर और कौन बड़ा बात है? भगवान मिल गया तो सब मिल गया। इसलिए यहाँ पर जो राम जी कहते हैं, कपट छोड़कर मेरे गुण समूह का गान करें। जैसे अभी यहाँ पर बैठ के मैं मन में कपट रख के करूँ तो आपकी आत्मा को पता चलेगा तुरंत। मैं कितना भी प्रयास करूँ, कितनी भी चालाकी करूँ, बदमाशी करूँ, लेकिन अनपढ़ से अनपढ़ भी क्या कहते गहरे में उसको पता चलेगा ये बाबा कुछ इसके मन में कुछ दूसरा है। और अगर ऐसा नहीं है तो मैं कुछ कहो ना तो फिर भी पता चलेगा कि ये प्रामाणिक व्यक्ति है करके। यही हमारी आपकी सभी हम जानते हैं ना। वो जो राजेश खन्ना का गाना था, ये जो पब्लिक है सब जानती है, अंदर क्या है बाहर क्या है सब पहचानती है ना, सुना हो पुराना गाना। ऐसे सब जानते हैं, इसलिए कपट करने की और सबों में भगवान देख रहा है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, जो मैंने शुरू में कहा था। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दमशील विरति बहु करमा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। मेरे अर्थात राम मंत्र का जाप और मुझमें दृढ़ विश्वास में 5वीं भक्ति है। 5वां दायरा क्या है कि भगवान में विश्वास करके उनके नाम का जाप करना, राम नाम का जाप करना, जब जितना भी हो जैसे। तो ऐसे ही राम 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 कहते कोई भिखारी बैठा है, वो बोरे के पीछे उसको पैसे जमा, राम का तो कोई पैसे देता, उस ऐसे नहीं, उसका सचमुच में विश्वास है कि राम का नाम लेने से मेरा उद्धार होगा। इस भावना से मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सुवेद प्रकाश। जो वेदों में प्रसिद्ध है, क्या वेदों में प्रसिद्ध है? राम नाम वेदों में आया है। राम नाम वरानने, ऋषि के राम रक्षा स्तोत्र में आता है। विष्णु सहस्त्र नाम जो कहते हैं, 1000 नाम बोलने के बाद भगवान के बाजू में रख के पढ़ लेने, उसके अंत में श्लोक आता है, राम रामेति रामेति रवि रामे मनो रामे 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 सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम राम। एक सब 1000 नाम तो बोल दिए, ऐसा है वैसा है ये वो। अब सुन, वरानने तो पार्वती को कह रहे शिव जी, अब तो एक राम नाम के सीधे राम के सीधे नाम हो,
सीधा था ना राम, सीधा सरल था ना, इसका नाम सीधा सरल है ना। इस सीधे सरल राम के सीधे सरल नाम को इधर पढ़ लेते तराजू में। और अभी जो अभी विष्णु सहस्त्र नाम सुना, इसको रखेगा, अब तो कौन सा भारी पड़ता है? तो वो भारी होती है, 1000 के 10,000 डाल देते हैं, इससे ऊपर नहीं है। ये बात वेदों में आती है, भगवान के कृष्ण की लीला में भी ये बात आती है, लेकिन शिव पार्वती संवाद में, शिव पुराण में अवश्य आती है, और ये विष्णु सहस्त्र नाम के अंत में भी आती है। इसलिए जो राम रक्षा स्तोत्र आता है उसके अंत में ये राम नाम का विशेष भगवान जो कहते हैं ना, राम रामेति रमे रामे मनोरमे वाली जो बात है। तो यहाँ पर इसलिए क्या, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, वेदों में ये बात प्रकाशित हुई है राम नाम की। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, संयमित। वो जो भगवत गीता के चौथे अध्याय के 34वें श्लोक की मैंने बात करी थी, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रिय। भगवान कहते तीन ही बातों की आवश्यकता है पूर्ण प्राप्ति के लिए। कृष्ण कहते हैं अर्जुन को तीन बातें बस। एक तो श्रद्धा चाहिए पक्की, कोई कुछ भी के श्रद्धा पक्की हो, तो इससे अपने आप ज्ञान की प्राप्ति होगी। और दूसरी बात है तत्पर होना चाहिए, जो व्रत ले जो तय किया वो करना चाहिए, उसमें तत्पर, उसमें देरी नहीं होनी चाहिए, उसमें छूट छाट काट काट चलता है, ठीक है ना, ऐसा आज के दिन ऐसा कर लेते हैं, वो कुछ भी भगवान मानोगे, अपनी ओर से तत्पर रहे। और तीसरी बात है संयम इंद्रिय, इंद्रियों पर संयम, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 सब ग्रहण करें। या तो कुछ सुन रहे हैं शब्द, या पढ़ रहे हैं, या कुछ स्पर्श का अनुभव हो रहा है, या कुछ देख रहे हैं, रूप देख रहे हैं, कुछ न कुछ तो देख रहे हैं, या तो कुछ खा रहे हैं, रस खा पी रहे हैं, या तो कुछ सुन रहे हैं। ये 5 जो इंद्रियों पर नियंत्रण करे, संयमित जीवन जिए, जितना आवश्यक उतना ही ले। वो बात भगवान ने तो गीता में ये बात यहाँ पे भी कही, इंद्रियों का निग्रह, शील अर्थात अच्छा स्वभाव है, सच्चा चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग्य, और निरंतर संत पुरुषों के आचरण में लगे रहना। यहाँ पर कहा निरंतर सज्जन, बहुत विरति बहुकर्मा, बहुत बिजी नहीं रहे, वर्कहॉलिक नहीं रहे, चौथा पुर्जा नहीं बनेगी। अरे सुबह से निकल जाते रात तक, अब इधर से ये मीटिंग वो मीटिंग, इतना कर दिया, ये मान दिया वो मान दिया। राम कह रहे रामायण में ऐसा नहीं करे, कृष्ण कहते हैं गीता में ऐसा नहीं करे, क्योंकि वो तेरी के घर में बैल होता है, वो तो उससे भी बिजी होता है, तो सुबह इंटरनेट उठाते और रात सोते ना तो उसको चलते रहता है। तो उसमें क्या आ गया, जन्माला ना हेला पानी भर मेरा, वो खाली बिजी ऐसे काम करने के लिए हमारा जन्म नहीं, मनुष्य जन्म उसके लिए नहीं है, वो बैलों का गधों का जन्म उसके लिए, मनुष्य जन्म ईश्वर प्राप्ति के लिए। और खाली ये काम करना वो काम करना, ये जमाना ये जुगाड़ जमाना, वो करना इसको होगा बताना, उससे नहीं होगा, क्योंकि वो कर्म योग नहीं है, वो अकर्म है, वो विकर्म है। भगवद गीता के 3रे अध्याय में कर्मयोग की बात स्पष्ट करे। बिजी रहना, बहुत काम करते हैं, इसका भक्ति से ईश्वर प्राप्ति से कुछ भी संबंध नहीं है ना, कि कार्य करेंगे। यहाँ पर भगवान राम जी ने भी कहा विरति मतलब विराग, वैराग्य, छूट-छाट कम कर देना, छोड़ देना, या बहुकर्म, बहुत काम करने का जो स्वभाव होता है वो। और फिर 7वां 9 में से हम लोग बस अभी समाप्त होने आ रहा है। 7वां सममोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करे लेखा। राम जी एक जगह पर यहाँ पर कहते हैं संत मेरे मुकुट मणि, मैं संतन को दास, है ना। इस अध्याय में नहीं है, कहते संत तो मेरे सिर पर होते हैं और मैं उनके चरणों में होता हूँ। कृष्ण ने भी ये बात कही, खाली कही, वो इधर ये कहते थे उधर वो करके दिखाते थे, है ना। जो साधु पुरुष बैठे थे उनकी झूठे उठाते थे कृष्ण भगवान, वो खाली पढ़े शीतो सुन रहे, उसके साधु कृष्ण चरण पखा रहे, कहते नहीं बस मेरे को तुम्हारे चरण में रखो करके। वो भागवत जो है, जो मैंने कहा भागवत महापुराण, उसमें एक श्लोक आता है, भगवान कह रहे इस उद्धव को कहते आखिर है निरपेक्षम बलिम शांतम निर्वैरम समदर्शिनम। उद्धव मैं कहीं नहीं मिलूँ तो ऐसे जो मुनि के पीछे पीछे मैं चलता दिखूंगा, कैसे जो निरपेक्ष है, मुनि है, शांत है, निर्वैर है, समदर्शी। उद्धव बोलते तू क्यों जाता उनके पीछे, तेरे पीछे वो सब आपकी सारी दुनिया तेरे पीछे है, तू इसके पीछे क्यों जाता? बोलते नहीं मैं मुनियों के पीछे जाता हूँ। किस लिए जाता है? बड़ा मार्मिक उत्तर देते हो,
कहते वो चलते जाते हैं तो नंगे पैर होते हैं तो उनकी धूल उठती है चलते चलते, तो फिर वो धूल में अपने सिर पे लेता हूँ, उनके पीछे भी इसलिए जाता हूँ कि धूल जोड़ी जाए अपने सिर पे ले लो, कृष्ण कह रहा होता है, क्योंकि वो इतने ऊंचे होते कि ये तो मैं कभी किसी दैत्य को मारा, किसी और राक्षस को उड़ा दिया तो बड़े वो सब पाप जमा हो जाते हैं, इनकी धूल में अपने सिर पे सब धो लेता वापस जाने से पहले, वह कभी लोग बोलोगे निरपेक्ष मुनि छात्र। तो ऐसी बात राम जी ने रामायण में कि संत मेरे मुकुट मणि मैं संतन को दास। यहाँ पर सातवें दायरे में कह रहे सातव सम मम सम मोहि जय जग देखा मोते संत अधिक करे लेखा। आठवीं यथा लाभ संतोषा सपने हु नहीं देख पर दोषा। सपने हु नहीं देखूं पर दोषा। आठवीं ऊंची दर्जे की भक्ति, 9 हो गए तो खत्म हो गया, 10वां मतलब भगवान की प्राप्ति। तो इतना ऊपर रखा राम जी ने इस गुण को कि दूसरों में दोष न देखो, इसके लिए इसके हिंदी में भाषांतर कहते हैं सातवीं भक्ति है जगत भर को समभाव से मुझमें ओत प्रोत राम में देखना। जो भी जीव यहाँ पर है, सुने एकनाथ महाराज की कथा, गधों में नामदेव जी की कथा सुनी है, कैसे गधों में, कुत्तों में, बकरों में, बैलों में दिख जाते थे भगवान के दर्शन होते। तो इस प्रकार जिसका सब हो तो मनुष्य में तो देखना ही चाहिए। अगर गधों में, भैंसों में उनको ज्ञानेश्वर महाराज ने वैसे तो गीता पर पढ़ाई सुना उससे पहले थी, तो मनुष्य में तो भगवान देखना ही चाहिए। तो भगवान की टीका कैसे कर सकते हैं इसके पर? सातवीं भक्ति है जगत भर को समभाव से मुझमें ओतप्रोत देखना। भगवत गीता के 6वें अध्याय ध्यान योग नाम का अथवा आत्म संयम योग नाम स्थान है, उसमें एक श्लोक बहुत सुंदर आता है, एकदम सटीक 30वां श्लोक है, 6वें अध्याय का 30वां श्लोक। उसमें भगवान कहते हैं यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्य अहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। अर्जुन मैं तो सुलभ हूँ और एक जगत है मेरी प्राप्ति कठिन नहीं है। जो सब में मुझको देखता है, सबको मुझे देखता है, उसको मुझसे छिप नहीं सकता। न प्रणश्यामि, उसके बाद फिर मैं अदृश्य नहीं रख सकता उसे, उसने मेरे को पकड़ लिया। तो कारा महाराज ने भी ऐसे ही लिखा है एक अभंग में, विठू आता कोटेदार ने तुझी शेती कर ली। विठू बाबा को बोलते अब तो हम भाग के दिखा, चैलेंज किया तुकाराम महाराज ने विठू बाबा को, भाग के दिखा, तेरे को तो मैंने पकड़ लिया, तेरे चोटी को पकड़ लिया तरीके से। तो जो सब में दर्शन, इसलिए उसके आगे की बात की भगवान ने संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। 8वीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराये दोषों को न देखना। जो मिल जाए बहुत पर्याप्त है, दोष नहीं देखना, बहुत समय नहीं रहा दूसरों के दोष निकालने का। तो अब अभी 9वीं भक्ति, 9वीं भक्ति नमः सरल सब सर छलहीना मम भरोसा हे हर्ष नदीना। नवमहु एक भी जिनके होई नारी पुरुष सचराचर कोई। 9वीं भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना, राम भरोसे रहना था ना। और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य अर्थात विषाद, डिप्रेशन, सैड, किसी भी अवस्था में डिप्रेशन का न होना, मायूस न होना, दिल बैठ न जाना, क्योंकि जब दिल बैठ गया, मायूस हो गए, उसका अर्थ राम पर भरोसा नहीं है। अगर राम है, राम पर भरोसा है तो बिंदास हो जाओ जीवन में, बिंदास फर्स्ट क्लास। हम लोग अमेरिका में गीता करते थे, मंत्र ही बिंदास पढ़कर अपनी ओर से फर्स्ट क्लास करो, बिंदास हो जाए राम बोल दे। तो यहाँ पर राम जी वो कह रहे कि अगर तुम दुखी हो रहे हो तो फिर मेरे पर भरोसा नहीं हो, फिर सबसे ऊंची की दर्जे की भक्ति वो नहीं हो रही। इसलिए मैं से पढ़ता हूँ हिंदी में। 9वीं भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य अर्थात विषाद का न होना। इन 9 में से एक भी होती है, वह स्त्री अथवा पुरुष, जड़ अथवा चेतन, कोई भी हो हे भामिनी, मुझे वह अत्यंत प्रिय है। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भई सोई।
फिर तुझमें तो सभी प्रकार की बुद्धि दृढ़ है। मैंने कहा ना कि शबरी की प्रशंसा किए जा रहे राम जी, और शबरी कहेगी प्रभु मैं तो नारियों में सबसे ज्यादा नारी मेरे से नहीं मिली है, ऐसा तो नहीं। तो कहते सुन, क्यों मैं तेरी प्रशंसा कर रहा हूँ, ये 9 में से एक भी किसी के पास होता मुझे मिले, तेरे में मैं 9 गुण देख रहा हूँ, शबरी को कहते हैं, इसलिए तेरी प्रशंसा कर रहा हूँ। तो मुझे वही अत्यंत प्रिय है, फिर तुझमें तो मैं सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है। अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है, वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई। राम जी का अभी आगे निकल जाए, पप्पा सरोवर हनुमान जी के मिलाप इसके होगा। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा, जनक सुता कई सुधि भामिनी, जान ही कहूँ करिबर गामिनी। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यही है, और जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे भामिनी, अब यदि तू गजगामिनी जानकी की कुछ खबर जानती तो बता। अब मैं जिस काम से आया हूँ, अब अगर मेरा मन शांत हो गया हो तो मैं थोड़ी जानकारी चाहता हूँ। मैंने सुना है कि वो रावण इधर चले गया, उसके गहने मिले, उन्होंने कहा कि ढूंढ रहा हूँ यहाँ पे रहता तेरा नाम, तो किसी ने बताया कि शबरी रहते, उसको पूछो, वो शायद जाने के लिए उसको कोई काम धंधा नहीं होता है, कि भटकते रहते। तो तुमने देखा है कि किसी को बताया इसका मेरा काम भी तू कर दे। पहले कहा तेरे दर्शन का लाभ और अनमोल है, तेरा काम हो गया, पूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी। अब अगर तेरा काम हो गया हो तब मेरा भी काम करते थे, अनुनय विनय करते हैं राम जी। 5-10 मिनट में करते हैं ना। यहाँ पर भगवान ने क्या सबसे भगवान के दर्शन का सबसे बड़ा लाभ क्या कहा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा, अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। इसका अर्थ क्या है, इसके 2 अर्थ हैं, दोनों एक ही और संकेत करते। अपना स्वरूप, स्वरूप के अपना ना कहते हैं स्वतंत्र स्वरूप, तो जो अपना ओरिजिनल एक्चुअल स्वरूप जो है, रियल स्वरूप जो है, उसकी पहचान हो जाएगी। अर्थात वो है ही स्वरूप है, अर्थात वो है ही, खाली हमें उसको समझ लेना है। हम कैसे है, हम कैसे, अर्थात हम ऐसे नहीं है, शरीर नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, ये सब वास्तविक रूप में जो आत्मा है, इसकी पहचान अपने आप हो जाएगी। भगवान के दर्शन से सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाएगी। सहज का दूसरा अर्थ यह भी होता है सह, जन्मवाचक जो है, जो अजन्मा है, सह अज, तो जिसका कभी जन्म नहीं होता, भगवान उस सतत सह हमारे सहोदर कहते भाई को साथ में, सहोचर कहते हैं, तो सहभोजन कहते हैं, सह मतलब साथ में, वो अजन्मा पूर्ण सब समय साथ में है, उसकी पहचान लेगी। मेरे साथ ही था, मेरे साथ ही है, मेरे साथ ही रहेगा, मेरा साथी है। पार्थ सारथी जो है उसकी समझ में आ जाएगी इसकी पहचान। तो जीव पावन जो सहज स्वरूपा। तो फिर आगे कहते हैं पंपा सरहि जाहु रघुराई, तह होई सुग्रीव मिताई, सो सब कही देव रघुवीरा, जानत हूँ पूछहु मति धीरा। तब शबरी ने कहा, हे रघुनाथ जी, आप पंपा नाम के सरोवर को जाइए, वहाँ आपको सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव, हे रघुवीर, वो सब हाल बताएगा। हे धीरगति, आप तो सब जानते हुए मुझसे पूछा है। तो सभी जान गई कि तो प्रभु है, मेरे गुरु भी है, तो ऐसे मेरे को खिलवाड़ कर रहे, मेरे निमित्त बना रहे। अर्जुन को क्या कहा था गीता में भगवान ने विश्व रूप दर्शन में कि ये सब देख तेरे को दिखाता था, हमारे अंदर तू करेगा या न करेगा, तू जो युद्ध करेगा तो जीतेगा ऐसा नहीं है, तू युद्ध नहीं करेगा तो ये धर्म का नाम ऐसा भी नहीं है। अब मैं आया हूँ यहाँ पे, कालो हम अस्मी न, लोगों का प्रवृत्त होगा, एजिटेटेड हो गया, मैं चिढ़ गया, अब इनको खत्म करने के लिए आया। तो विद यू और विदाउट यू निकलना, तो चल आगे बढ़ जा, देखा ये तो मर देख ले तो मरे हुए। उसके आगे कहता है निमित्त मात्र भव शब्द साचे, तेरे को निमित्त बनना है। तो लोग कहेंगे अर्जुन जैसा योद्धा नहीं, अर्जुन के कारण हो गया। ऐसे यहाँ पे मैं तो निमित्त हो, शबरी कहती, उधर अर्जुन जानता नहीं था, भगवान ने बताया, इधर शबरी जानती थी, क्योंकि वो कर्म योगी था। अर्जुन ये भक्ति योगी है, ये और भी कैसे पहुंच गए थे।
अर्जुन जितना कृष्ण के निकट पहुंच गया था, इससे ज्यादा शबरी, वो तो धनुष्यबाण नहीं देखा, उठा नहीं पाती, पढ़ी लिखी नहीं, कुछ नहीं जानती, लेकिन प्रेम के प्रभाव से सबसे प्रभावशाली उसके निकट वो पहुंच जाएंगे। इसलिए तो बार बार प्रभु पद सिरुनाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। बार बार प्रभु के चरण में सिर नवाकर प्रेम सहित उसने सब कथा सुनाई। कई कथा सकल बिलो की हरि, हरि मुख हृदय पद पंकज धरे, तजी जोग पावक देह हरि पद लीन, भई जह नहीं फिरे। इसके आगे फिर बस दो दोहे बाकी उतने पढ़ लेते और फिर विराम देते हैं। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत, सो प्रपद सब त्याग हो, विश्वास करे कह दास तुलसी, राम पद अनुराग हो। सब कथा कहकर भगवान के मुख के दर्शन कर हृदय में उनके चरण कमलों को धारण कर लिया। और फिर शबरी क्या, योगाग्नि से देह को त्याग कर इस शबरी की कथा करो। शबरी ने ये सब कथा कही और फिर प्रभु जब निकल गए तब उसने अपने देह त्याग किया वहाँ पर, तो अब क्या अवस्था पूर्ण प्राप्ति हो गई करके वह उस दुर्लभ हरिपद में लीन हो गई जहाँ से लौटना नहीं होता। तुलसीदास जी कहते हैं कि अनेकों प्रकार के कर्म, अधर्म और बहुत से मत, ये सब शोकप्रद है। हे मनुष्यों, इनका त्याग कर दो और विश्वास करके श्री राम जी के चरणों में प्रेम करो। और आज का आखिरी दोहा, जातिहीन अग जन्म मही, मुक्त कीन्ही असि नारी, महामंद मन सुख चहसी, ऐसे प्रभु विसारी। जो नीचे जाति की और पापों की जन्मभूमि थी, ऐसी स्त्री को भी जिन्होंने मुक्त कर दिया। अरे महादुर्बुद्धि मन, तुलसीदास जी अपने मन से कह रहे, तू ऐसे प्रभु को भूलकर सुख और सुख क्या चाहता है। यहाँ पर ये प्रसंग समाप्त होता है। जैसे कृष्ण हमारे लिए, इसके आगे है, चले राम त्यागा बंसो, अतुलित बल कर, राम आगे निकल गए। उसके पश्चात हम जानते हैं सुग्रीव से मिलाप हुआ, मित्रता हुई। पहले उसकी परीक्षा लेने के लिए हनुमान जी आए थे। बहुत सुंदर अलग प्रसंग है हनुमान जी का, जो पहचान इस प्रसंग के साथ समाप्त करते हैं। हनुमान जी ने पूछा, जिस एक छोटी सी कथा है, एकदम छोटी सी बड़ी सुंदर कथा है। हनुमान जी का नाम लिया, हनुमान मंदिर में बैठे, इनका गुणगान तो होना ही चाहिए। मनोजव मारुततुल्य वेगम, जितेंद्रिय बुद्धिमताम वरिष्ठम। और शबरी की तो हनुमान जी कितने हजारों जीवा से करे तो कोई बताए प्रत्यक्ष शिव जी क्या होता है, ज्ञान स्वरूप है, बोध स्वरूप है, जो राम के आराध्य शिव जी उनके हैं यहाँ पर। तो जो राम जी से वार्तालाप होता है एक बार, राम जी ने पूछे तो कौन है हनुमान, कौन हो तुम, पहचान देंगे। तो हनुमान जी कहते कि ये बात कल भी कही थी मैंने। राम जी कहते कि मेरी 3 पहचान है प्रभु। तो बोले 3 दिखता एक दिख रहा है, 3 कैसे, नहीं एक में 3 है, कौन से 3 हैं। तो 3 मतलब निकलेंगे, क्या होगा। नहीं कहते कि मैं शरीर बुद्धि से अगर सोचूं, मैं शरीर हूँ तुम शरीर हो, तो मैं सेवक हूँ और तुम स्वामी हो, है ना। जीव बुद्धि से शरीर बुद्धि से देखो तो मैं सेवक हूँ तुम स्वामी हो। इसलिए जो राम काज बिन कहा विश्राम वाली जो बात आती है हनुमान चालीसा में। और अगर मैं अपने धर्म से देखूँ, मैं भक्ति धर्मी हूँ, भक्त रूप से देखूँ, मैं भक्त हूँ तो भगवान हूँ। और अगर मैं ज्ञान रूप से देखूँ, क्योंकि वो ज्ञानियों में अग्रगण्य थे, तो राम जी मैं जो हूँ वो तुम हो, तुम जो हो मैं हूँ, हम दोनों में कोई भेद नहीं है, तुम ही मैं हूँ मैं ही तुम हूँ। तो राम जी उसको गले लिखा देते कि हाँ तुझे मेरी बचा तो था, लेकिन मेरे को भी पूरा तुमने समझ दिया करते। और फिर जब उसके आगे फिर राम जी कार्य देते हैं, उसको संभालते कि अच्छा सीता को ढूंढना है, तो बोले सीता जी की पहचान कैसे होगी, अलग अलग बातें हैं, लेकिन उनमें से एक पहचान भगवान बताते कि उसके सिर पर हमेशा मां सिंदूर की लाल रखा हो, बिना सिंदूर के कभी नहीं देखेगी। तो सिंदूर का क्या महत्व होता है, सिंदूर क्यों लगाते हैं। और सिंदूर ऐसा था, जब मैंने उसके साथ ब्याह कर लिया था तब मैंने उसके मांग में लाल टीका लगा दिया था, उसका क्या अर्थ होता है, तो मैंने उसको अपना बना लिया। फिर उसके बाद से वो मेरी हो गई। जनक सुता मेरे वो राम की रागिनी हो गई। बोले अच्छा ये इतना सा टीका लगा दिया तो सीता तुम्हारी हो गई, तो ठीक है बोलते शाम को मिलते हैं। तो शाम को आते देखिए पूरा लाल हनुमान, उस तब से लाल चला।
वो पहले तो वो कि सीता, अरे ये क्या, कौन आया है, कोई हनुमान ही है, ऐसा कैसा हो गया, पूरा का पूरा लाल हनुमान। फिर क्या हो गया तेरे को, ऐसा कैसा हो गया? बोले जी वो तो बस मेरे को राम चाहिए था, राम जी ने युक्ति बता दी कि एक टीका लगा दिया तो बोले सीता मेरी हो गई, तो पूरा टीका लाल बन गया, तुम्हें पूरा राम लाल बन गया। तब से वो लाल चढ़ा दे, उनको सिंदूर चढ़ा दिया। तो चलो बोलो फिर राम लक्ष्मण जानकी, लेकिन जय बोलो हनुमान की, जय श्री राम।